तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ जो थर्मोडायनेमिक्स में है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर से लाने वाला हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट जो है शुगर इंजीनियरिंग और SCCC मतलब सर्टिफिकेट कोर्स जो है शुगर इंजीनियरिंग का, दोनों के लिए है। आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में अपलोड कर चुका हूँ, वो जो लोग आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिएगा। उससे ही रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और जो है हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है और आपका जो है आपको यही टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई इट विल। अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से हम जोड़ देते तो क्या होगा। ए ऑप्शन होगा रन एट नॉर्मल स्पीड, बी ऑप्शन नॉट रन, सी ऑप्शन रहेगा रन एट लोअर स्पीड और डी ऑप्शन रहेगा वर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन बाइंडिंग बाय एडी करंट लॉस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, मतलब वर्न हो जाएगा ड्यू टू हीट प्रोड्यूस, ठीक है, इन द फील्ड बाइंडिंग बाय एडी करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी डिक्रीज बाय। जो डीसी शंट मोटर होता है, एक सीरीज होता है, शंट मोटर होता है। यहाँ पे शंट मोटर की बात हो रही है, आप लोग दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपना क्वेश्चन आ जाता है। तो डीसी शंट मोटर की इंक्रीज करेंगे स्पीड का है किस प्रकार, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर करंट, बी रहेगा इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन फील्ड करंट, सी रहेगा रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट और डी रहेगा रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी आ जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, विच मोटर हैज शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। नो लोड पे कौन सा मोटर स्टार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर बी है शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी है कम्युलेटिविटी कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। तो ऑप्शन चार हो गए। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब सीरीज मोटर हैं जो नो लोड पे आपके स्टार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विल। जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा तो डीसी शंट मोटर की स्पीड क्या होगी। ए रहेगा रिड्यूस स्लाइटली, इंक्रीज स्लाइटली बी ऑप्शन, सी रहेगा इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी और डी हमारा रिमेन अनचेंज। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए, तो अगर VFD नहीं लगी है तो इसका जो स्पीड रहेगी वो रहेगी रिड्यूस स्लाइटली, मतलब ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 4 हो गए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पांचवा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और रूल कैन यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। इसमें कौन सा मोटर जो लॉ या रूल जो कहता है, जो डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर को। तो ये रहेगा लेंज लॉ और बी हमारा फैराडे लॉ और सी हमारा कूलॉम्स लॉ, डी हमारा फ्लेमिंग्स लॉ। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका फ्लेमिंग्स लॉ रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डीसी मोटर विल बी प्रीफर्ड फॉर मशीन टूल। मशीन टूल के लिए कौन सी डीसी मोटर को हम प्रीफर्ड करते हैं। ए हमारा रहेगा सीरीज मोटर, बी रहेगा शंट मोटर, सी हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डी हमारा डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा छठे का वो रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मतलब शंट मोटर, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए, वीडियो लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि व्हेन डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट स्पीड इज। जब डीसी सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या रहेगा। ए हमारा रहेगा मोर देन द नॉर्मल स्पीड, स्पीड हमारी मोर हो जाएगी नॉर्मल स्पीड से। लॉस लेस देन द नॉर्मल स्पीड और सी हमारा नॉर्मल स्पीड और डी हमारा जीरो, ठीक है। जब डीसी सीरीज मोटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसकी स्पीड जो रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब मोर देन द नॉर्मल स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इंक्रीज्ड द बैक EMF ऑफ द मोटर विल। जैसे जैसे डीसी शंट मोटर की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो EMF क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स सेम और ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा बिकम जीरो। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करते हैं वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड क्या रहेगी,
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन नमा क्या कर रहा है, देखिए नमा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय लेमिनेटिंग द कोर ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में हम लेमिनेटेड कोर करते हैं तो उससे कौन सा लॉस हमारा रिड्यूस होता है, हिस्ट्रोसिस लॉस ए ऑप्शन, बी हमारा एडी करंट लॉस, सी हमारा कॉपर लॉस और डी हमारा विंडेज लॉस। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर बी एडी करंट लॉस। ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड इन एलिवेटर्स। जो एलिवेटर हमारे चलते हैं उसमें कौन सी ब्रेकिंग यूज करते हैं, तो पहला है प्लगिंग, दूसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और सी हमारा है रिहोस्टेट ब्रेकिंग, और डी हमारा नन ऑफ एवब। तो एलिवेटर जैसे हो गया, ट्रेन हो गया, तो इनमें ब्रेकिंग सिस्टम रहता है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट 11 कह रहा है इन अ डीसी मोटर द आयरन लॉसेस अकर्स इन। पहला ऑप्शन द फील्ड, बी ऑप्शन द आर्मेचर, सी ऑप्शन हमारा द ब्रूसिस, और डी ऑप्शन हमारा द कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी द आर्मेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वार्ड लेनार्ड कंट्रोल मेथड इज। तो ये हमारा रहेगा हाई इनिशियल कॉस्ट, बी हमारा रहेगा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, सी हमारा रहेगा लो इफ़िशियंसी एट लाइट लोड्स, और डी हमारा रहेगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब ऑल ऑफ एबव। ये सारे हमारे लॉसेस रहते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, इन एनी सर्किट एसी सर्किट ऑलवेज एप्रिएंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, बी हमारा रहेगा रिएक्टिव पावर इज मोर देन एप्रिएंट पावर, सी रहेगा हमारा एक्चुअल पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर, डी रहेगा हमारा रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। ठीक है, तो आपको इन तीनों में रिलेशन देख लेना है। एक हमारा न्यूमेरिकल भी आता है, आगे मैंने न्यूमेरिकल डाल रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो जो 13वें का आंसर रहेगा एसी सर्किट में क्या रहता है हमारा हमेशा, मतलब ये जो एप्रिएंट पावर होती है इज मोर देन एक्चुअल पावर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अप्रिएंट पावर इज नोन एज फैक्टर। तो एक्टिव पावर और अप्रिएंट पावर का जो रेशियो उसको क्या कहते हैं हम, डिमांड कहते हैं या फिर लोड कहते हैं। सी हमारा पावर हो गया और डी हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा सी रहेगा, मतलब हम पावर, एक्टिव पावर और अप्रिएंट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या रहता है, ए ऑप्शन 0, बी हमारा लैगिंग, सी हमारा लीडिंग, और डी हमारा यूनिटी। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब यूनिटी। तो आपको लैगिंग और लीडिंग करंट के बारे में आपको पढ़ लेना है क्या होता है। पावर फैक्टर को आपको फुल पढ़ लेना है, पावर फैक्टर से आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ अ वेव इज। ऑप्शन नंबर ए रहेगा द सेम एज फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा नन ऑफ अबव। तो इसका 70वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल द पीरियड ऑफ वेव इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो इसका आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर ए है लेस देन यूनिटी, बी यूनिटी, डी हमारा ग्रेटर देन यूनिटी, और डी हमारा 0। ठीक है, तो इसका भी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब यूनिटी। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन के बाद मैं 19वां क्वेश्चन करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 19वां कह रहा है कि इन आ एसी सर्किट आ लो वैल्यू ऑफ के वी ए आर कंपेयर्ड विद के डब्ल्यू, मतलब किलोवाट इंडिकेटेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा लो एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई पावर फैक्टर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा है यूनिटी पावर फैक्टर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है मैक्सिमम लोड करंट। ठीक है, तो इसी सर्किट में लो वैल्यू ऑफ के वी आर कंपेयर विद किलोवाट इंडिकेट्स क्या करती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब हाई पावर फैक्टर को ये इंडिकेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द अप्रिएंट पावर ड्रॉन बाय एसी सर्किट 10 kVA एंड एक्टिव पावर है 8 किलोवाट, द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट। तो ये न्यूमेरिकल आ गया हमारा,
ठीक है। तो सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ एप्रिएंट पावर एस बराबर अंडर रूट एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर जो हमारा हो जाएगा हमारा 6 kVAR। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। और किलोवाट मतलब आपको जो है सॉल्व करना है कोई 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। और 36 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास में 6 kVAR आ जाएगा। तो आपको यूनिट सबकी सेम रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर किलोवाट है तो सबको किलोवाट में रखना है, और वॉट है तो सबको वॉट में रखना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 21वां क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। 21 कह रहा है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। तो क्या रहती है हमारी डोमेस्टिक पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा 200 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी 100 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी 60 हर्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 50 हर्ट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 50 हर्ट्स। ठीक है, इंडिया में डोमेस्टिक पावर की फ्रिक्वेंसी इतनी रहती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आइडियल ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, विल हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी एट अ लोड सच दैट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा कॉपर लॉस जो है लेस देन आयरन लॉस, और ऑप्शन नंबर सी है कॉपर लॉस इज़ ग्रेटर देन आयरन लॉस, और डी हमारा नन ऑफ एबव। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे होती है, जब हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो, मतलब इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर से आज क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 23वां क्वेश्चन करा, आ बुचलोज रिले कैन इंस्टॉल्ड ऑन। ठीक है, आप ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर्स, और बी हमारा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स, सी हमारा बेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स, और डी हमारा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स। ये हमारी बुचलेज जो होती है, रिलेज होती है, वो ऑयल को ठंडा करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। ठीक है, फुल लोड पे जो हमारे कौन से लॉस जो जीरो हो जाएंगे। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है कोर लॉस, ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्शन लॉस, ऑप्शन नंबर सी एडी करंट लॉस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन लॉस जो है वो जीरो हो जाते हैं फुल लोड पर। ठीक है, क्वेश्चन 24 करा, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज। तो ट्रांसफार्मर में केमिकल होता है ब्रीदर के लिए, वो कौन सा होता है, मतलब ब्रीदर जो हमारा जो है हवा का प्रयोग करता है ठंडा करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्बेस्टॉस फाइबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिलिका सैंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सोडियम क्लोराइड्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा जो रहेगा सिलिका जेल। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सिलिका जेल। ठीक है, 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। हाईएस्ट वोल्टेज क्या होता है तो इंडिया में। तो ए ऑप्शन नंबर है हमारा 33 kV किलो वोल्ट, और बी हमारा 66 kV, और सी हमारा 132 kV, और डी हमारा 400 kV, और ई हमारा रहेगा 765 kV। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब 765 kV। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर रहती है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। तो लेमिनेशन जो यूज करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.4 mm से 0.5, ऑप्शन नंबर बी 4 mm से 5 mm, ऑप्शन नंबर सी है 14 mm से 15 mm, ऑप्शन नंबर डी है 25 mm टू 40 mm। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0.4 mm टू 0.5 mm हमारी जो है थिकनेस रहती है लेमिनेशंस जो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। तो ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं, किस लिए करते हैं, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, और सी है रिड्यूस कॉपर लॉस, या फिर रिड्यूस ऑल अदर लॉसेस। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है जो एडी करंट लॉस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन करा, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ए वोल्टेज, बी एम्पियर, सी हमारा किलोवोट वॉट और डी हमारा केवीए। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा डी रहेगा, मतलब केवीए में हम इसको टर्म्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट इज प्रोड्यूस बाई अ वोल्टेज 18 किलो वोल्ट एंड अक्रॉस अ 15 के क्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 1.2 एम्पियर, बी रहेगा 12 एम्पियर, सी रहेगा 120 मिली एम्पियर और डी हमारा 12 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, जो वोल्टेज जो है बी बराबर क्या रहता है, आई आर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम बता दें, इसका आंसर है ए 1.2 एम्पियर। कैसे सॉल्व करना है? तो ओम्स लॉ हमारा होता है वी बराबर आई आर, तो हमें आई की वैल्यू बतानी है करंट की। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू हमें दी हुई है 18 और आई की वैल्यू आर की वैल्यू दी है 15। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।